जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। भगवान गणेश आपके सारे विघ्न दूर करें तथा महादेव, पार्वती व कार्तिकेय भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ आइए आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। एक बार आप भी प्रेम से और भाव से बोलिए, जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार से बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी कथा कौन सी है, व इस व्रत को करने की विधि क्या है तथा इस व्रत के देवता कौन हैं। आप हमें विस्तार से सुनाइए, हमारी सुनने की अपार इच्छा है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों नामों से जाना जाता है। यहाँ अपार का अर्थ है अतिरिक्त, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की अतिरिक्त प्रीति प्राप्त होती है। यह एकादशी अपार अटूट धन देने वाली एकादशी कही जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें धन, यश, वैभव व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी के दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। यहाँ त्रिविक्रम से मतलब भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल व हनुमान भगवान आते हैं। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्रीगामी, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठा शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वेद पढ़ना आदि पाप भी धुल जाते हैं। अगर क्षत्रिय युद्ध से भाग जाता है, अपने मालिक की युद्ध में रक्षा नहीं करता, प्रजा को मुसीबत में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग जाता है, वैसे तो ऐसे मनुष्य नरक के भागी होते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति भी अपरा एकादशी का उपवास कर ले तो मरने पर वे भी स्वर्ग के भागी बनते हैं। अगर कोई शिष्य गुरु से शिक्षा लेकर बाद में अपने ही गुरु की निंदा करते हैं तो मरने पर उन्हें नरक में डाला जाता है। अगर वे मनुष्य भी अपरा एकादशी का व्रत कर ले तो वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से, गयाजी में पितरों के निमित्त पिंडदान करने से मिलता है, उससे भी दुगना फल अपरा एकादशी का उपवास करने मात्र से ही मिल जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, महाशिवरात्रि का उपवास करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन और स्नान करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से और सहस्त्र गोदान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल अपरा एकादशी का व्रत रखने से ही मिल जाता है। अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। जैसे पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए लकड़ी काम करती है, पाप रूपी ईंधन को मिटाने के लिए सूर्य की किरणों के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है, उसी तरह अगर मनुष्य पापों के भय से नरक में जाने से डरता है तो उसे भी अपरा एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा त्रिविक्रम भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पाप कर्मों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आइए अब हम अपरा एकादशी की कथा सुनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी।
भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक प्रतापी, दानवीर, शूरवीर व धर्मात्मा राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। आए दिन राज्य में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, भंडारे करवाता रहता था। साधु संतों, महात्माओं व जरूरतमंदों को खूब दान पुण्य किया करता था। महिध्वज राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम वृषध्वज था, जो बड़ा ही दुराचारी था। जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्याओं के संग रहना, चोरी चकारी करना आदि दुष्कर्मों में हमेशा लीन रहता था। राजा महिध्वज ने अपने छोटे भाई को बहुत समझाया कि बुरे कर्मों से दूर रहो, सद्मार्ग अपनाओ और अच्छी संगति में रहा करो। लेकिन उसके छोटे भाई पर अपने बड़े भाई की बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक रोज छोटे भाई ने द्वेष भाव में आकर अपने ही बड़े भाई महिध्वज की हत्या करके उसके शरीर को घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर गाड़ दिया और खुद राज्य का उत्तराधिकारी बन बैठा। इस अकाल मृत्यु से राजा महिध्वज की आत्मा पिशाच योनि को प्राप्त हो गई और उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगी और अपनी मुक्ति के लिए आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगी। तब एक बार की बात है, धौम्य ऋषि उसी वन में से गुजर रहे थे। जब वे पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरने लगे तब राजा की प्रेत आत्मा धौम्य ऋषि को खाने को झपटी, लेकिन धौम्य ऋषि के तेज के आगे राजा की प्रेत आत्मा टिक न सकी। तब धौम्य ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु व तपोबल से पता लगा लिया कि यह महिध्वज राजा है, जिसे उसके ही छोटे भाई ने मारकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। तब धौम्य ऋषि ने राजा की प्रेतात्मा को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और उसे धर्म व परलोक विद्या का उपदेश दिया। तब धौम्य ऋषि ने राजा को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए सम ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का उपवास किया और द्वादशी को हाथ में तुलसी मिश्रित गंगा जल लेकर अपनी अपरा एकादशी के पुण्य फल को राजा को पिशाच योनि से छुड़ाने के लिए अर्पित कर दिया। जैसे ही संकल्प का जल राजा की पिशाच देह पर गिरा, उसी क्षण राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उसी क्षण राजा ने दिव्य देह धारण कर लिया और दिव्य वस्त्र और दिव्य अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित हो गया तथा धौम्य ऋषि को प्रणाम कर, परिक्रमा कर, धन्यवाद देकर दिव्य देह में पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, यह कथा मैंने तुम्हें लोक कल्याण के लिए सुनाई है। जो भी व्यक्ति इस महात्म्य को अपरा एकादशी के दिन सुनेगा, पढ़ेगा या सुनाएगा, वह मनुष्य सभी पाप कर्मों से छूट जाएगा। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब हम एकादशी का संपूर्ण फल पाने वाली एक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट दंपति अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। जब बेटियां बड़ी हुई तो जाट दंपति ने अच्छा घरवर देखकर अपनी दोनों बेटियों का एक ही गांव में एक ही दिन आखातीज पर विवाह कर दिया। सब मनुष्य अपनी किस्मत लेकर आते हैं, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, उसकी किस्मत के अनुसार ही मिलता है। तब जाट की छोटी बेटी का विवाह गरीब घर में तो बड़ी बेटी का विवाह अमीर घर में हो गया। छोटी बेटी का पति रोज कमाता और रोज खाता था। किसी दिन उन्हें भर पेट भोजन खाने को मिल जाता था तो किसी दिन आधे पेट ही भोजन खाकर रहना पड़ता था। तब एक बार की बात है, 5 दिन तक मेघ बरसा तो छोटी बेटी का पति दिहाड़ी मजदूरी करने गया तो उसे मजदूरी नहीं मिली। तब 4 दिन तक उन्हें पानी पीकर ही रहना पड़ा। तब 5वें दिन भूख से उसके पति की हालत खराब हो रही थी। तब पत्नी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपनी बड़ी बहन से 1 कटोरा आटा उधार मांग लाती हूँ। जब हमारे आटा होगा तो हम उन्हें वापस दे देंगे।
मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। पति जो भूख से बिलबिला रहा था वह कुछ नहीं बोल पाया। छोटी बहन खाली कटोरा लेकर अपनी बड़ी बहन के घर आटा उधार मांगने पहुंच गई, तो बड़ी बहन ने उसे उधार आटा देने से इनकार कर दिया और बोली कि तू आज तो कटोरा लेकर भीख मांगने आ गई, दोबारा मत आना। मेरे सास ससुर, देवर जेठ और नंदू को पता चलेगा तो वे मेरी बहुत मजाक उड़ाएंगे। बेचारी छोटी बहन चुपचाप खाली कटोरा लेकर वापस घर आने लगी, लेकिन कुछ मन में सोचकर कि मैं माँ बाबूजी से आटा मांग लाती हूँ। अगर खाली हाथ घर जाऊंगी तो मेरे पति को बहुत दुख होगा, और अगर आज मेरे पति को कुछ खाने को नहीं मिला तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। बेचारी छोटी बहन खुद भी 4 दिनों से भूखी थी। उसने भी अन्न का एक दाना तक नहीं खाया था। भूख के मारे उसके भी पेट में रह रह कर दर्द उठ रहा था। जब वह मायके जाने लगी तो उसने जंगल का रास्ता चुना ताकि जल्दी अपने मायके में पहुंच सके। तभी उसे जंगल में पीली मिट्टी की पहाड़ी दिखाई दी। उसने कटोरे में पीली मिट्टी भरी और मुट्ठियां भर भर कर मिट्टी खाने लगी, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही थी। तब वह अपनी गरीबी को देखकर बैठी बैठी रोने लगी। तभी बैकुंठ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को उसके ऊपर दया आ गई। तब उन्होंने एक वृद्ध स्त्री पुरुष का वेश धरा और वे जंगल में प्रकट हो गए। स्त्री पुरुष वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के फटे पुराने हाल हो रखे थे। वृद्ध स्त्री पुरुष वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपना वेश गरीब स्त्री पुरुष का कर रखा था। उनके कपड़े फटे हुए थे, पाँव में चप्पल नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे। बुजुर्ग महिला वेश में माता लक्ष्मी सिर पर पानी का घड़ा लेकर धीरे धीरे चल रही थी। उनसे जल से भरा हुआ घड़ा लेकर चला नहीं जा रहा था कि तभी छोटी बहन ने उनको देख लिया। वे उनके पास आई और बोली कि माँ बाबूजी लाओ, आपके जल का घड़ा मुझे दे दो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम क्यों तकलीफ करती हो, हम चले जाएंगे। और हाँ, तुम तो आज मदद कर दोगी, रोज कौन करेगा। तो छोटी बहन उनसे बोली कि माँ बाबा, मैं रोज आपके घर एक घड़ा पानी भर जाया करूँगी, वैसे भी मैं पूरे दिन घर में अकेली ही रहती हूँ। फिर उसने वृद्ध स्त्री वेश में माता लक्ष्मी से पानी का घड़ा लिया और अपने सिर पर रख लिया और उन्हें उनकी झोपड़ी तक छोड़ आई। तब बुजुर्ग दंपति वेश में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने छोटी बहन को ढेरों आशीर्वाद दिया। फिर छोटी बहन अपने मायके में गई। वहां गई तो पड़ोसियों ने कहा कि बेटी तुम्हारे माता पिता तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं, क्या बात है बेटी, हमें बताओ। लेकिन छोटी बहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह दुखी मन से वापस अपने घर लौट रही थी तो बीच रास्ते में बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी आई। वे दोनों झोपड़ी के बाहर चबूतरे पर बैठे थे। तब उन्होंने छोटी बहन से पूछा कि बेटी, जब तुम यहाँ से गई थी तो बड़ी प्रसन्न थी, लेकिन तुम लौटी हो तो दुखी दिखाई दे रही हो। तो छोटी बहन ने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी कि मेरे पति दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 5 दिनों से बारिश हो रही थी तो उन्हें मजदूरी नहीं मिली। हमारे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं। मेरी बड़ी बहन ने मदद करने से इनकार कर दिया तो मैं अपने मायके माता पिता के पास मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन पड़ोसियों से पता चला कि मेरे माता पिता तो 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। मेरे पति घर पर भूख से बेहाल हो रहे हैं, अब मैं उन्हें क्या बना कर के खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तो बुजुर्ग दंपति बोले कि बेटी, तुमने हमारी मुसीबत में मदद करी थी, क्या हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। बेटी, तुम 5 सेर बेझड़ का आटा ले जाओ। फिर उन्होंने एक मटकी में 5 सेर बेझड़ का आटा दे दिया। छोटी बहन ने उन्हें धन्यवाद कहा और आटा लेकर घर आ गई। घर आकर उसने रोटियां बनाई और अपने पति को रोटी खिलाई।
रोटी खाने के बाद उसके पति के जान में जान आ गई। दूसरे दिन बारिश भी रुक गई, पति को भी काम मिल गया। इधर छोटी बहन रोज एक घड़ा पानी का बुजुर्ग दंपति की झोपड़ी पर भरने लगी। ज्येष्ठ मास का महीना चल रहा था। पूरे ज्येष्ठ मास में पीने का पानी वह बुजुर्ग की झोपड़ी पर भर रही थी। तब एक दिन ज्येष्ठ मास की एकादशी तिथि थी। दोनों बुजुर्ग दंपति छोटी बहन से बोले कि बेटी, आज हम वापस अपने गांव जा रहे हैं। हमारी झोपड़ी में 4 कलश रखे हैं, एक चांदी का, एक सोने का, एक पीतल का और एक मिट्टी का। तुम उन चारों में से कोई भी एक कलश अपने घर ले जाओ। तब छोटी बहन ने मिट्टी का कलश उठा लिया। तो उन्होंने पूछा कि बेटी, तुमने चांदी, सोना और पीतल का कलश क्यों नहीं उठाया? तो छोटी बहन बोली कि बाबा, मैं भला सोने, चांदी और पीतल का कलश लेकर क्या करूँगी? मिट्टी का कलश तो पीने का पानी भरने के काम आएगा। उसका जवाब सुनकर दोनों बुजुर्ग दंपति बहुत खुश हुए और उसे ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए। छोटी बहन मिट्टी का कलश लेकर घर आ गई। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन छोटी बहन ने सोचा कि आज नए मिट्टी के कलश में पीने का पानी भरकर लाती हूँ। पुरानी मटकी में पानी ठंडा ही नहीं रहता। यह सोचकर उसने मिट्टी का कलश उठाना चाहा तो उसे कलश भारी लगा। जैसे ही उसने कलश को देखा तो वह सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। शाम को उसका पति जब घर आया तो उसने यह बात अपने पति को बताई। तब दोनों पति पत्नी जंगल में उसी झोपड़ी में बुजुर्ग दंपति से मिलने पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई झोपड़ी दिखाई नहीं दी। दूर दूर तक बियाबान जंगल था, धूल ही धूल उड़ रही थी कि तभी आकाशवाणी हुई कि बेटी, तुझे तो ज्येष्ठ मास में जलदान करने का फल मिला है। कुछ ही दिनों में उनके पास भी घर, मकान, दुकान, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंक बैलेंस सब कुछ हो गया। जब बड़ी बहन को पता चला तो वह भागी भागी अपनी छोटी बहन के पास आई और उससे उसकी अमीरी होने का कारण पूछने लगी। तो छोटी बहन ने पूरी सच्चाई बता दी कि जीजी, आपने तो हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमारे ऊपर तो ज्येष्ठ मास के देवता टूटे हैं। हमें तो ज्येष्ठ मास में जलदान करने का फल मिला है। तब बड़ी बहन ने मन ही मन सोचा कि साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आएगा तो मैं भी जलदान करूंगी। उसके मन में धन का लालच आ गया। साल भर बाद जब दोबारा ज्येष्ठ का महीना आया तो वह भी मदद मांगने अपने मायके में गई, लेकिन उसे कोई बुजुर्ग दंपति नहीं मिला। भगवान केवल उन्हें ही दर्शन देते हैं जो साफ और सच्चे हृदय के होते हैं। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी का संपूर्ण फल पाने के लिए आइए अब हम एक पवित्र पुण्य फल देने वाली कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा प्राचीन सा गांव था जिसका नाम रत्ना नगरी था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने इकलौते पुत्र के साथ रहते थे। उस ब्राह्मण को अपने बाप दादा से एक महारत हासिल हुई थी। वह हस्त रेखा, मस्तिष्क रेखा और जन्म कुंडली देखकर वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल में घटने वाली घटनाओं को पढ़ लेता था। वह सोमदत्त ब्राह्मण बड़ा ही समझदार, व्यावहारिक और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह हर एकादशी का उपवास करता था। भगवान गणेश, महेश, विष्णु और हनुमान जी और माँ दुर्गा का परम भक्त था। पंच देवताओं की पूजा पाठ करके ही वह अन्न जल ग्रहण करता था। जब ब्राह्मण ने अपने बुजुर्गों से यह महारत सीखी थी तो उन्होंने कहा था कि बेटा, इस विद्या का दुरुपयोग कभी मत करना। इस विद्या का दुरुपयोग करके धन कमाने में मत लगा देना। यह विद्या इंसान को अमीर बना देगी तो गरीब भी बना सकती है। अगर इस विद्या का दुरुपयोग किया गया तो जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तब सोमदत्त ने अपने बड़ों के कथना अनुसार ही कार्य किया, कभी भी इस विद्या का दुरुपयोग नहीं किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन ब्राह्मण सोमदत्त ने सोचा कि मेरे बाद इस विद्या को आगे कौन बढ़ाएगा, अतः मुझे अपने पुत्र को भी यह विद्या सिखा देनी चाहिए। तब एक दिन ब्राह्मण सोमदत्त ने
अपने बाप दादाओं की विद्या अपने पुत्र विष्णुदत्त को सिखाने की सोची। अब वह रोज 1 घंटा अपने बेटे को हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा और जन्म कुंडली की शिक्षा देने लगा। सोमदत्त ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, हाथ की रेखा हमेशा सीधे हाथ की देखी जाती है। दीपक की रोशनी से हस्त रेखा देखनी चाहिए, इससे रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाएं पढ़ने में मदद मिलती है तथा मस्तिष्क रेखा ज्ञान, ध्यान, संयम से देखनी चाहिए। उसके बाद कागज पर हाथों की लकीरें बना बनाकर वह अपने पुत्र को हस्तरेखा की पढ़ाई कराने लगा। सोमदत्त ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, गहरी रेखाएं उपलब्धि और सफलता की सूचक है तथा टूटी रेखाएं बाधाएं और कष्ट और मृत्यु की सूचक होती है। हाथों की रेखाएं देखकर हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा, मंगल रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, विवाह रेखाएं मुख्य होती है। इस तरह पंडित जी अब रोज अपने बेटे को 1 घंटा शिक्षा देने लगे। शिक्षा पूरी देने से पहले ही एक दिन पंडित जी अज्ञात बीमारी से चल बसे। उसी गम में पंडितानी भी परलोक सिधार गई। बेचारे विष्णुदत्त पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब सगे संबंधियों ने एक ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह करा दिया। घर चलाने के लिए धन की जरूरत थी। अब विष्णुदत्त अपने पिता की सिखाई विद्या से धन कमाने के लिए घर से निकल पड़ा। उसके पिता ने 3 शिक्षाएं दी थी, हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा और जन्म कुंडली देखना, लेकिन सभी विद्याएं उसने अधूरी सीखी थी। अधूरी जानकारी किसी बड़े झूठ से भी अधिक खतरनाक होती है, इस बात की जानकारी विष्णुदत्त को नहीं थी। अब वह इस विद्या का प्रयोग धन कमाने में करने लगा। वह लोगों की हस्तरेखा, मस्तिष्क रेखा और जन्म कुंडली देखकर उनके वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल में घटित घटनाओं को बताने लगा। लोगों में उसकी ख्याति बढ़ गई। देखते ही देखते वह बहुत अमीर हो गया। तब एक दिन उसकी ख्याति नगर के राजा के महल तक पहुंची। तब राजा ने भी अपना वर्तमान, भविष्यकाल और भूतकाल जानने के लिए विष्णुदत्त को महल में बुलाया। तब राजा ने पूछा कि अरे ब्राह्मण, जरा मेरे हाथों और माथे की लकीरें देखकर बताओ, मेरे कितने पुत्र होंगे। विष्णुदत्त को अपनी शिक्षा पर अहंकार हो चुका था। किसी बड़े बुजुर्ग ने सच ही कहा है, अहंकार की परत तो गरत में ही मिलती है। तब विष्णुदत्त ने राजा की हस्त और मस्तिष्क रेखा देखकर कहा कि हे महाराज, आपके 3 पुत्र और 1 पुत्री होगी, लेकिन आपके ये तीनों पुत्र आपसे पिछले जन्म का उधार मांगते हैं। जिस दिन आप उनका उधार ब्याज सहित चुका देंगे, वे एक एक करके मर जाएंगे, लेकिन आपकी बेटी जीवित रहेगी, क्योंकि वह न तो आपकी ऋणी है और न आप उसके ऋणी हैं। राजा को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। राजा ने उसे जेल की सजा सुना दी और कहा कि अगर तेरा कहा सच हुआ तो मैं तुझे अपना आधा राजपाट दे दूंगा, और अगर तेरा कहा झूठ निकला तो मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन रानी गर्भवती हो गई। एक एक करके उसे 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। तब एक दिन रानी ने मन ही मन सोचा कि उस पंडित का कहा तो सच हो रहा है, मेरे 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। अगर उसका कहा सच हुआ, अगर मेरे तीनों पुत्र मर गए और पुत्री जीवित रह गई, तो राजा जी को हमारा आधा राजपाट उस पंडित को देना पड़ेगा। मुझे अपना राजपाट बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, ताकि वह पंडित झूठा साबित हो जाए और उसे फांसी की सजा मिल जाए। तब एक दिन रानी ने अपनी विश्वास पात्र दासी से कहा कि हे दासी, मुझे राजा जी के राजपाट को बचाना है तथा पंडित जी की भविष्यवाणी को झूठी साबित करना है। अतः तू आज रात्रि को मेरी इस पुत्री को ले जाकर किसी कुएं और तालाब में ढकेल देना। मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी। दासी को धन का लालच आ गया। वह उसी रात्रि को अंधेरे में राजकुमारी को कपड़े में लपेटकर मारने के इरादे से महल से निकली, लेकिन बीच रास्ते में ही राजकुमारी रोने लगी।
तो दासी को राजकुमारी पर दया आ गई। वह दासी निसंतान थी। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया और अपने घर ले आई और पालने पोसने लगी। और दूसरे दिन महल में जाकर रानी से कह दिया कि महारानी जी, मैंने आपका काम कर दिया, मैंने आपकी राजकुमारी को मार डाला। तभी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, हमारी बेटी मर गई। उस पंडित की भविष्यवाणी तो झूठी निकली। तब राजा ने विष्णुदत्त पंडित को फांसी की सजा दे दी। इस तरह समय बीतने लगा। तब राजा के तीनों पुत्र बड़े हो गए। तब एक दिन राजा ने अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके 3 दिन बाद राजा का वह पुत्र मर गया। राजा रानी बहुत दुखी हुए। समय इस तरह बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद जब राजा रानी थोड़े दुख से उबरे तो दूसरे पुत्र को राजगद्दी सौंप दी, तो वह भी 7 दिनों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देखकर राजा रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राज्य के चलाने का भार मात्र राजा के तीसरे पुत्र पर आन पड़ा। तब एक दिन राजा ने अपने तीसरे पुत्र का भी राज तिलक कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा का वह तीसरा पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तो राजा रानी बहुत रोए। रह रह कर उन्हें पंडित जी की भविष्यवाणी याद आने लगी। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अगर मैंने उस पंडित को फांसी न दी होती तो आगे कुछ अच्छा हो, इसका उपाय हम उससे पूछ सकते थे, लेकिन मैंने जल्दबाजी में उसे फांसी दे दी। तब रानी का भी सब्र का बांध टूट पड़ा। वह भी रोते रोते राजा से बोली कि महाराज, मैंने भी घोर पाप किया है, मुझे उसी का दंड मिल रहा है। फिर रानी ने राजा को बेटी को दासी के हाथ मरवा देने वाली सच्चाई बताई कि मैंने आधा राजपाट बचाने के चक्कर में अपनी ही बेटी को मरवा डाला। अगर उसे न मरवाया होता तो आज हमारे बुढ़ापे का वह सहारा बनती। तभी वह दासी बोली कि महारानी जी, क्षमा करना, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा, मैं तो उसे अपनी बेटी बनाकर पाल पोस रही हूँ, वह तो अभी जीवित है। यह सुनकर राजा रानी बहुत खुश हुए। तब एक ज्योतिषी को बुलाकर विष्णुदत्त की भविष्यवाणी का सच पूछा गया। तब काशी के एक महान ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके तीनों पुत्र पूर्व जन्म में अपना उद्धार मांगते थे। जैसे ही आपने उन्हें राजपाट सौंपा तो आप उरीण हो गए और वे अपना हिसाब किताब बराबर करके परलोक सिधार गए। वे केवल आपसे अपना उधार धन लेने ही आपके बेटे बनकर आए थे। हे राजन, आपने एक ब्राह्मण को बेवजह ही फांसी दे दी तो आपके ऊपर ब्रह्महत्या का पाप दोष चढ़ गया है। इसका हिसाब किताब तो ऊपर भगवान ने अपने लेखों में लिख लिया है, लेकिन आपने विष्णुदत्त पंडित से कहा था कि अगर तेरा कहा हुआ सच हुआ तो मैं अपना आधा राजपाट तुम्हें दे दूंगा। अब चूंकि वह तो फांसी पर चढ़ाया जा चुका है तो अब आपको उसकी संतान को आधा राजपाट देना चाहिए और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए। तब राजा रानी ने अपना आधा राजपाट विष्णुदत्त के पुत्र को सौंप दिया और आधा राजपाट अपनी पुत्री को दे दिया। उसके बाद राजा रानी ने ज्योतिषी से पूछा कि हमें हमारे पाप दोष से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि आप ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का उपवास करें तथा दान पुण्य करें, तभी आप अपने इस दोष से मुक्त हो पाएंगे। तब राजा रानी ने ज्येष्ठ मास की दोनों एकादशी का उपवास किया। स्वर्ण, गाय, छाता, जूता, उपनाह दान किया। जगह जगह पानी की प्याऊ लगवाई। राहगीरों को आमरस, गन्ने का रस, नींबू पानी, शरबत, शीतल जल पिलाया। आम, तरबूज, खरबूजा, तरककड़ी दान में दिया। ऐसा करने से वह राजा इस पाप दोष से छूट गया। हे ग्यारस माता, जैसे आपने राजा रानी को उनके पाप दोष से मुक्ति दिलाई, वैसे हमें भी दिलाना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी माता की कहानी। एकादशी की कथा के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, तभी एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम तुलसी माता की कहानी सुनते हैं। एक ब्राह्मण की कन्या थी। जब से होश संभाला तभी से वह रोज सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर
तुलसी के पौधे की पूजा किया करती थी। 5 परिक्रमा करती, तुलसी माता के चंदन का तिलक लगाती, मोड़ी बांधती, घी का दीपक जलाती, भोग लगाती और तुलसी जी के मीठे मीठे 5 भजनों को गाकर सुनाती। उसके बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी। जब वह शादी होकर ससुराल आई तो प्रतिदिन वह सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी पूजा करके ही रसोई में जाकर कामकाज करती। उसके बाद ही वह अन्न जल खाती थी। उसके 2 नंदे और 2 जिठानियाँ थीं। तो नंदे और जिठानियाँ उसका मजाक उड़ाने लगी कि बड़ी आई नियम धर्म निभाने वाली। नंदे और जिठानियाँ बहू से ईर्ष्या करने लगी। तब एक दिन दोनों नंदे और जिठानियों ने तुलसी का गमला छुपा दिया, यह सोचकर कि देखते हैं अब कैसे पूजा करती है। नई बहू जब सुबह नहा धोकर तुलसी के पौधे की पूजा करने के लिए आई तो उसे गमला कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पूरे घर में तुलसी के पौधे को ढूंढा, लेकिन तुलसी का पौधा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो उस दिन उसने अन्न जल नहीं खाया। 4 दिन तक वह भूखी प्यासी बैठी रही। नंदों और जिठानियों ने उसे खाना परोसा तो वह बोली कि मेरा नियम है, तुलसी पूजा करके ही मैं अन्न जल खाती हूँ, लेकिन मैंने अभी तुलसी पूजा नहीं करी तो मैं भोजन तो क्या जल भी नहीं पीऊँगी। यह सुनकर नंदे और जिठानियाँ उसके ऊपर हंसने लगी और ताना देने लगी कि अरे क्या ढोंग करती है, बड़ी आई नियम धर्म करने वाली, क्यों ढोंग करती है। तब सास ने सुना तो सास बोली कि भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगी। तब नई बहू ने 4 दिन तक तुलसी जी की पूजा नहीं करी तो उसने 4 दिन तक अन्न जल भी नहीं खाया पिया। तब 5वें दिन नई बहू की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता एक रात्रि को नई बहू के स्वप्न में आकर बोली कि बेटी तू आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती है, नहीं तू दिया बाती करती है, नहीं तू भोग लगाती है और नहीं तू मुझे मीठे मीठे तुलसी के भजन सुनाती है, तू क्यों भूखी प्यासी पड़ी है। तो बहू ने पूरी सच्चाई बताई। तब माता तुलसी बोली कि बेटी उठ, मैंने तेरे घर के प्रत्येक कोने में अपना निवास बना लिया है, तू उठ और मेरी पूजा कर। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब नई बहू सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। उसने देखा उसके घर के प्रत्येक कोने में तुलसी का पौधा लहलहा रहा था, जिसकी हर लड़ी में सोने चांदी की लड़ियां लटक रही थी। बहू यह देखकर खुश हो गई। बहू उठी, नहाई धोई और तुलसी जी की पूजा करी। उसके बाद रसोई में भोजन करने लगी। बहू को भोजन करते देखकर नंदे और जिठानियाँ बोली कि अरे 4 दिन तूने रोटी नहीं खाई तो तेरे नियम धर्म तेल लेने गए क्या? आज तेरे नियम धर्म कहाँ गए? कहाँ गए तेरे तुलसी पूजा करने का नियम? तो बहू ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। तब नई बहू उन्हें लेकर घर के आंगन में गई, गलियारे में गई, छत पर गई, रसोई में गई और परिंदे में दिखाया तो सब जगह तुलसी लहलहा रही थी। तुलसी की प्रत्येक लड़ी में सोने चांदी की लड़ियां लटक रही थी। यह देख कर ननद और जिठानियों को पश्चाताप होने लगा। उन्हें भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब वे भी नई बहू के साथ रोज सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी पूजा करने लगी। हे तुलसी माता, जैसे आप नई बहू की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर उसे सब सुख दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। लपसी तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में कौन बड़ा है इस बात को लेकर लड़ाई होने लगी। तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर आए। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों नारद मुनि को प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद जी, अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ।
तपसी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि हे देवऋषि नारद जी, मैं सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता हूँ और बाद में खुद जीम लेता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तब नारद मुनि उन्हें बोले कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूँगा। दूसरे दिन देवऋषि नारद मुनि ने तपसी और लप्सी दोनों के आगे एक एक 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी जब नहाकर आ रहा था और उसे जब 1.25 करोड़ की अंगूठी दिखाई दी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी को अपने घोड़े के नीचे दबा लिया और वहीं बैठकर के वह तपस्या करने लगा। लप्सी रोज की तरह सुबह उठकर नहाया धोया। उसने 1.25 करोड़ की अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। नहा धोकर उसने 1.25 सेर की लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया और बाद में उसने खुद जीम लिया। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि उनके पास आए। नारद मुनि को आया देखकर दोनों ने देवऋषि नारद से पूछा कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपना पांव ऊंचा कर। तपसी ने जैसे ही पांव ऊंचा किया तो उसके घोड़े के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि तपसी से बोले कि तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। यह सुनकर तपसी को पश्चाताप होने लगा। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कैसे मिलेगा। तब नारद मुनि बोले कि जो भी स्त्री और पुरुष कार्तिक, वैशाख, माघ मास, पुरुषोत्तम मास और एकादशी का स्नान और व्रत करेंगे, सब कथा कहानियों को सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो फल तुझे मिलेगा। रोटी बनाकर बाटा नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनाने से पहले थली नहीं बनाई तो फल तुझे मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ स्त्री और पुरुष नाड़ा बांधेंगे तो फल तुझे मिलेगा। सभी कथा कहानियां सुनने के बाद तेरी कहानी कहेंगे सुनेंगे नहीं तो फल तुझे मिलेगा। इसलिए एकादशी व्रत में सभी कथा कहानियों के साथ में लप्सी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। आइए अब हम तुलसी जी की आरती सुनते हैं। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।